रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ना है जी करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि मस्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल का क्वेश्चन हर हाल में बनना होता है, हर पेपर में, पीपीएससी हो चाहे एफपीएससी हो, चाहे आपका जिलेदार का पेपर है या एएसएफ इंस्पेक्टर का पेपर है या एडीपीएससी का पेपर है, जो भी आपने पेपर देना है, आर्टिकल का क्वेश्चन आप लिख लें। लाजमी 2 क्वेश्चन आपके आने होते हैं, 2 कम से कम क्वेश्चन आपके आने होते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आर्टिकल का टॉपिक वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। सबसे पहले इसके पास पेपर्स कर लेते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पास पेपर में आप जो है ना इसकी स्टेटमेंट को देख लें किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी, लिखा हुआ जी डैश टर्किश डेलीगेशन इंक्लूडिंग 2 पर्सन्स डैश विजिटिंग पाकिस्तान। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द और इज, ए और इज, द और आर, नन ऑफ दीज। ठीक है, मीन्स के इसमें 2 आपके पास फिल इन दी ब्लैंक से दोनों में आपने लगाना है कि क्या पहले में दा लगेगा या आ लगेगा। ठीक है जी। एक तो आपके पास टर्किश डेलीगेशन हो गया ना, इसमें आपने देखना है कि स्टार्ट पे क्या लगेगा और इसके दरमियान में क्या लगेगा। उसके बाद था जी यस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन, तो मैं कल जनाब एक यूरोपियन से मिला। ठीक है, तो अब यूरोपियन से पहले आपने क्या लगाना है, आ लगाना है, एन लगाना है या दा लगाना है, ये आपने देखना था। फिर आपके पास चूज द सूटेबल वर्ड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स, आई मेट डैश यूरोपियन, ये भी पहले आ गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था जी शी बॉट डैश मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू। अब मोर एक्सपेंसिव से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या दा लगेगा, ये इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, आपने ये बताना था। फिर आपके पास है डैश बेबी लाइक्स डैश फनी स्टोरी। ठीक है, बेबी से पहले क्या लगेगा, फनी स्टोरी से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा के दा लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है जी आपके पास व्हेन शी गोज आउटसाइड शी वॉक्स टेक्स डैश अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा, ये आपने देखना था। आई मेट यूरोपियन, फिर आपके पास ये रिपीट हो गया। आई सा डैश वन आइड पर्सन। ठीक है, तो वन आइड पर्सन से पहले क्या लगेगा, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी आर गोइंग टू बाय डैश न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो न्यू कार से पहले क्या लगेगा। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे सारे के सारे। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन आपके आर्टिकल के वाले से पूछे जाते हैं। अब हम आर्टिकल का टॉपिक पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आर्टिकल होता है क्या जी। आर्टिकल आपके पास है, इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। ए, एन और दा, ये 3 आपके पास जो वर्ड्स हैं जो आपने सेंटेंस में इनको यूज करना होता है, इसको हम आर्टिकल कहते हैं जी। ठीक है जी। आर्टिकल यूज बिफोर ए कॉमन नाउन और प्रोनाउन, ये हमेशा याद रखिएगा। आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। आर्टिकल का ताल्लुक जो है वो नाउन के साथ है। अब नाउन आपके पास क्या होता है, नाउन आपके पास जब भी आपने कोई भी सेंटेंस देखे ना जी, इंग्लिश का जो सेंटेंस लिखा होता है उसके अंदर आपके पास 2 तरह के नाउन होते हैं। एक आपके पास सब्जेक्ट होता है और एक आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और दरमियान में आपके साथ वर्ब होता है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में बताया था कि आपके पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस बेसिकली आपके पास दो चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, अब वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ट्रांजिटिव हो गई। ठीक है, अब इसके साथ ये जो आपके पास है 3 चीजें ना, जो बेसिक चीजें जो आपके पास है, बेसिकली ये चीजें 2 ही हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है और दरमियान में इनके पास वर्ब होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना ना, इसके अलावा जितनी भी चीजें सेंटेंस में होती है ना, वो या तो सब्जेक्ट को एलैबोरेट मींस को नाउन को एलैबोरेट कर रही होती हैं या वो वर्ब को एलैबोरेट कर रही होती हैं। बस यही 2 चीजें होती हैं। आपके पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस में बेसिकली 2 ही चीजें होती हैं, एक आपके पास नाउन होता है, एक आपके पास वर्ब होता है। ठीक है, ये जो नाउन है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली 2 ही चीजें हैं, नाउन है और वर्ब है। ठीक है, जब नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। अगर नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो तो ये आपके पास फ्रेज बन जाता है, सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, अब ये जो आपके पास जितने भी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में नाउन और वर्ब के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो या तो जनाब नाउन के वाले से होती हैं या वर्ब के वाले से होते हैं। मींस के नाउन को ही इलैबोरेट कर रही होती हैं, मजीद इसकी तफसीलात बयान कर रही होती हैं, या वर्ब की तफसीलात को बयान कर रही होती हैं। अब नाउन की जो तफसील होती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो वर्ब की तफसील होती है जो इसको जनाब इलैबोरेट मजीद करती है। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब वर्ब की एक्सटेंशन होती है, नाउन की एक्सटेंशन आपके पास क्या होती है जी, आपके पास एडजेक्टिव होती है। अब एडजेक्टिव का जो पार्ट होता है आपके पास आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है आपके पास आर्टिकल। अब आर्टिकल में आपके पास 2 तरह के हैं, एक आपके पास है डेफिनेट आर्टिकल और एक आपके पास है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपके पास जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है दा, THE दा। ठीक है, दा ये आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है, और आपके पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो आपके पास ए और एन। ठीक है, ये 2 आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है जी, ये दो टाइप्स आपके पास आर्टिकल्स की हैं, इसको आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास आ गया जी ये
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की, ए और एन की। ए और एन के क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपने इनको याद करना है, इसके आपने जो तरीका जो समझ लेके आपने जो माइंड में ट्रिक्स रखनी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आपने बात करनी है ऐसा लफ्ज जो वाउल्स की साउंड दे। वाउल्स की साउंड मीन कि जो अलिफ से स्टार्ट हो, अलिफ वाली आवाज दे, अलिफ वाली आवाज दे, उससे पहले आपने एन लगाना है। और जिसकी आवाज अलिफ से वाली ना हो, अलिफ के अलावा हो कोई आवाज हो, तो उसके साथ आपने ए लगाना है। अब अलिफ की आवाज का आपने बात याद रखनी है। यहां पे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो हमने चूंकि बचपन से पढ़ा होता है कि जनाब जो वाउल से स्टार्ट होगा वो हमारे पास हो गया जी, उसके साथ एन लगाएंगे। ये हम कहते हैं जी ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे पास वाउल्स हैं। जो वाउल से स्टार्ट होगा लफ्ज उसके साथ हम एन लगा देंगे, जो वाउल से स्टार्ट नहीं होगा उसके साथ हम ए लगा देंगे। ये कंसेप्ट सबसे गलत होता है, ठीक है, यही हमें कंफ्यूज करता है। तो हमने ये क्या पढ़ा था कि जो लफ्ज वाउल से स्टार्ट होता है, बल्कि ये असल ये इसकी बात यह है कि जो वाउल की आवाज से स्टार्ट होता है, जो वाउल की आवाज से स्टार्ट होता है। वाउल से स्टार्ट बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो वाउल से स्टार्ट होते हैं लेकिन वहां पे एन नहीं लगता, और बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो वाउल से स्टार्ट नहीं होते और उनके साथ एन लग जाता है। तो हमने क्या बेसिकली याद करना है, जो वाउल की साउंड देता है, जो वाउल की आवाज देता है, जैसे आपके पास है जी आट आए। आप देखें आपके पास आट आया ना, टाइ टे की आवाज दे रहा है, अलिफ की आवाज नहीं दे रहा। तो जब अलिफ की आवाज नहीं दे रहा है इसका मतलब आपके साथ इसके साथ आपने ए लगाना है। आ बाल, आ वाच, आ स्टूडेंट, आ यूरोपियन। आप देखें अब जो यूरोपियन आपके पास है ना, ये से है, यूरोपियन ऐसे होता है ये से, ठीक है, ये यूरोपियन है, ये ओरपियन नहीं है, ये ओरपियन नहीं है, ठीक है, ये यूरोपियन है। तो यूरोपियन ये से शुरू हो रहा है, अलिफ से शुरू नहीं हो रहा। अगर जो भी आपके पास वर्ड है जो अलिफ की आवाज से स्टार्ट होता है उसके साथ हम एन लगाते हैं, जो अलिफ की आवाज नहीं देता उसके साथ हम एन नहीं लगाते। इसलिए यूरोपियन के साथ आपने ए हमेशा लगाना है, एन नहीं लगाना है। एन एग देखें, एग आपके पास ऐसे एग आ रहा है, एग अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी आवाज अलिफ वाली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। एन एम एन ए, आप देखें एम एन ए आपके पास एम से स्टार्ट हो रहा है, तो एम आपका बोल तो नहीं है लेकिन इसके साथ हम एन लगा रहे हैं क्योंकि ये आपके पास ऐसे है एम एन ए, एम एन ए, ठीक है, तो एम अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो जो आवाज अलिफ से स्टार्ट होगी उसको हम कहेंगे जी, इसको एन लगाएंगे। जिसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट नहीं होगी उसके साथ हम आ लगाएंगे, ठीक है जी। आ जियर, अब द जियर जो ना जियर बच्चे इसको कुछ ईयर पढ़ रहे होते हैं, हालांकि ईयर गलत है, ये जियर है, ये से है, ये जियर होता है, ठीक है जी। इसके साथ ही आपने एन लगा ए लगा दिया। अब ये ईयर है, ये कान वाला एन ईयर, ठीक है, तो ईयर अलिफ से शुरू होता है, ठीक है, इसके साथ एन लगाएंगे। ऊपर वाला जियर है, जियर आपके पास ये से शुरू होता है, इसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है जी। एन हियर, ठीक है जी, ये भी आपके पास ईयर सक्सेसर होता है, ये भी अलिफ से निकल रहा है, ठीक है जी। एन एक्सरे, ये भी अलिफ की आवाज दे रहा है। एन इन यहां पे एन आना था, एन इंटेलिजेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन ओनियन, ठीक है जी। उसके बाद एन अम्ब्रेला, आ यूजेज, अब यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये आवाज ये की दे रहा है, यूजेज आ लगाएंगे, ठीक है जी। आ यूनिवर्सिटी, अब एन यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की आवाज यू से निकल रही है, अलिफ से नहीं निकल रही, ये तो पहली बात आपने ये याद कर ली। उसके बाद आपने क्या याद करना है, उसके बाद आपने याद करना है इसकी जो है ना पोजीशन की, आर्टिकल की पोजीशन कौन सी होती है। आर्टिकल हमेशा आपका स्टार्ट पे आता है, आर्टिकल हमेशा आपका स्टार्ट पे आता है। सबसे पहले तो आपके पास सब्जेक्ट आएगा ना, एंड पे आपका ऑब्जेक्ट है, दरमियान में आपके पास वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या आएगा जी, या हेल्पिंग वर्ब के साथ आपके पास, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। मींस के एडजेक्टिव से पहले आना है इसने। आपका जो आर्टिकल है एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, चाहे दोनों भी मौजूद हो, उनसे पहले आपका आर्टिकल आना है, ठीक है। जैसे लिखा हो ना, ही इज अ राइटर, ठीक है जी, ही इज अ गुड राइटर। अब यहां पे ये गुड आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास ये एडजेक्टिव बन गया ना, ठीक है जी। अब ये गुड है ना, गुड से पहले आपका आर्टिकल है, हम इसको नहीं ये नहीं कहते ही इज गुड अ राइटर, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है जी। तो ही इज वेरी गुड राइटर, ठीक है जी, तो ही इज आ यहां आना था, ही इज आ वेरी गुड राइटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास वेरी यहां पे क्या बन गया था, ये आपके पास एडवर्ब बन गया था, ठीक है जी। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से पहले आपने लगाना होता है, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका बेसिकली ऊपर से बनेगा, यहां से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दूंगा साथ साथ, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का, और क्या यूजेज है। एक तो बेसिक यूजेज आपने देख लिया, अलिफ की जो आवाज निकालता है वहां से लगाना है आपने। और इसके यूजेज क्या आपके पास है जी, फॉर सिंगुलर नाउन, किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए आपने क्या लगाना है, आपने आर्टिकल लगाना है, सिंगुलर नाउन वाहद के लिए, ठीक है जी। ही हैज अ कार, शी हैज अ बोतल, आई हैव एन इन कपबोर्ड, शी हैज एन अम्ब्रेला,
ठीक है जी, समझ आ गई है। ये तो आपके पास आ गया। आपने हमेशा किसी भी सिंगुलर के लिए आपने इसका ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। फिर आपके पास है फॉर अननोन, किसी अननोन पर्सन के लिए भी आपने क्या लगाना होता है, ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपका कहा जी आ मिस्टर असलम वांट्स टू टॉक यू, ठीक है जी। अब मिस्टर असलम और आ मिस्टर असलम में क्या फर्क है? अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, घर से बाहर से एक दरवाजा नाक होता है, ठीक है, आपका बच्चा जाता है, बच्चा का कहता है दरवाजे पूछता है जाके जनाब आप कौन है, वो कहता है जी मैं असलम हूं और मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूं, ठीक है, तो वो बच्चा आके बताएगा आपको, आपको कोई असलम मिलना चाहता है। अब वो जो असलम है वो बच्चे के लिए अननोन है, बच्चा उसको नहीं जानता है, तो बच्चा क्या आके कहेगा आपको कोई असलम जो है ना, वो आपको कोई असलम जो है ना आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। अगर तो वो बच्चा उसको जानता है तो फिर आपको बताएगा कि असलम आपको मिलना चाह रहा है। अगर उसको नहीं उसको जानता, वो कहेगा कोई असलम मिलना चाह रहा है आपसे। तो किसी भी अननोन पर्सन के लिए भी आपने क्या करना होता है, आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है। आप मिस इकरा वांट्स टू मीट यू, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी यूजेज ऑफ सेंस ऑफ एनी। आपने पूरी क्लास को, जब आपने किसी भी चीज की पूरी क्लास को आपने एड्रेस करना था, फिर भी आप आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे आपको पता है ही डिड नॉट गिव मी आ बुक, आ बुक का मतलब है मुझे कोई भी किताब नहीं दी। एक किताब की नहीं बात हो रही, यहां पे हो रही है जी एनी की बात हो रही है, उसने मुझे किसी किस्म की कोई भी किताब नहीं दी है, ठीक है। शी डिड नॉट लाइक्स टू रीड आ नॉवल, मीन के वो किसी किस्म का कोई भी नावल पढ़ना नहीं पसंद करती, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि वो जनाब वो कहते हैं जी वो एक नावल तो नहीं पढ़ना पसंद करती, बाकी सारे नावल पढ़ लेती है, ऐसा नहीं है। वो पूरी की पूरी क्लास को ड्रेस कर रहा है कि एनी किसी किस्म का कोई भी नावल पढ़ना वो पसंद नहीं करती। आगे पता है ईच और एवरी के हवाले से भी आपने इसी के ये दोनों एक जैसे तकरीबन बनते हैं, ठीक है। आई गो वंस अ वीक, अब आई गो देयर वंस अ वीक का क्या मतलब है कि मैं हर हफ्ते जो ना एक दिन वहां पर जाता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक हफ्ता एक दिन गया उसके बाद नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये क्या जी एवरी और ईच की आप सेंस में बात कर रहे हैं कि हर हफ्ते वो बंदा जा रहा है, ठीक है जी। शी अर्न्स 80,000 a मंथ, ठीक है, वो हर महीने 80,000 कमाती है, ठीक है। ये आपने इसके हवाले से इसको याद कर लेना। फिर क्या होता है क्लास रिप्रेजेंटेशन, पूरी पूरी क्लास को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरी पूरी कम्युनिटी को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कौ इज आ यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब कौ इज आ यूजफुल का क्या मतलब है कि जो कौ है, जो गाय है, वो जनाब मुफीद जानवर है, तो दुनिया की तमाम गाय की बात हो रही है, ठीक है जी, तमाम गाय की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है जी। आ डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, ठीक है जी, समझ आ गया। यहां पे आ नहीं आना था स्टार्ट पे, वहां पे आना था डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, ठीक है, स्टार्ट वाला ए नहीं आना था, डॉग इज आ फेथफुल एनिमल, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद आपको पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी आपने लगाना होता है। आई हैव आ बुक, आई हैव बुक गलत हो जाएगा, आई हैव आ बुक आप लगाएंगे, ठीक है। जो ऐसा नाउन जो इसको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल नाउन आपके पास होते हैं, उनके साथ भी आपने आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है जी। उसको रेपिटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या मतलब है, जब एक ही चीज की बात बार बार इस्तेमाल होती है ना, बार बार इस चीज की बात होती है एक ही सेंटेंस में, तो फिर आप क्या कहते हैं, पहले आप उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या मतलब है, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूजेस फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस ए और एंड इज यूज, मीन कि आप इंडेफिनेटली करेंगे is used according to the need, but when same singular countable noun is used second time in the sentence, the is used before it। क्या मतलब है कि जब आपके पास कोई भी चीज का नाम जो है एक ही सेंटेंस में रिपीट हो जाता है, तो पहले आपने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, बाद में आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना था। क्या मतलब है, yesterday a man came to me, एक आदमी मेरे पास आया, the man was very hungry, ठीक है जी, समझ आ गई है कि आपने पहले तो आ मैन लगाया, लेकिन बाद में उसी एंड की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर वो क्या बन गया, वो डेफिनेट बन गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, उसको अब आप जानते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया कि आपने किसी अननोन के लिए आपने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, और जब आपने एक दफा उससे मिल लिया, अब वो आप उसके लिए नाउन बन गया, वो अब आपके लिए अननाउन नहीं रहा, फिर आप उसके दा लगाएंगे, ठीक है जी। देयर वाज आ किंग, जब एक किंग होगा ना, आ किंग, ये अभी तक आपके लिए ये अननोन है, ठीक है। लेकिन जब आपने एक दफा उस किंग को बात कर ली, इसका मतलब है कि अब आप उसी किंग की दोबारा बात करने लगे हैं, तो अब आप उससे फेमिलियर हैं। द किंग वाज वेरी ब्रेव, ठीक है जी। इस सेंटेंस में पहले आपने उसको अननोन कंसीडर किया, जब अननोन कंसीडर किया, जब दोबारा उसी बंदे की बात करेंगे फिर वो आपके लिए अननोन नहीं रहा, फिर आपके लिए वो नाउन बन गया, ठीक है जी। तो पहले आपने उसके साथ इनडेफिनेट, उसके बाद फिर आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अगर यूज बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशन, किसी भी चीज की काउंटिंग को जब आपने करनी होती है, फिर आपने क्या करना होता है जी, आपने कोई किसी चीज की इकाई को जब इस्तेमाल करते हैं, उसके यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई हैव अ डोजन एग्स, ठीक है, डोजन यहाँ पे दर्जन का, दर्जन एक आपके पास इकाई है, मीन्स के मापने का, गिनने का एक आपके पास क्या है जी,
एक आपने इकाई बनाई हुई है, एक यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है जी। जैसे 1 kg होता है, तो 1 kg का क्या मतलब है, आपके पास 1000 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से डोजन का क्या मतलब है, ये आपके पास एक पैमाना है, पैमाना है आपका गिनने के लिए, 12 को हम डोजन कहते हैं, ठीक है जी। तो किसी भी पैमाने के साथ आपने भी आ लगाना होता है, ठीक है जी। शी हैज 1000 रुपीज, क्या मतलब है, ये 1000 आपके पास है कि पैमाना है, 1000 सिक्कों को हम 1000 कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया जी। शी हैव 1000 रॉन्ग हो जाएगा, आई हैव डोजन के साथ आप ये गलत हो जाएगा। जब आपने किसी पैमाने की बात करनी है ना, किसी इकाई की बात करनी है, किसी यूनिट की बात करनी है काउंटिंग के लिए, तो उसके लिए आप आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद आपके पास होता है जी टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन इंसान के लिए इस्तेमाल कर देना, हम क्या कहते हैं, उसके साथ भी आपने उसको क्या लगाना है, आपने उसके साथ आर्टिकल लगाना है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। अब देखिए ना, मैंने आपको क्या बताया, ये आप समझ लें, ये कोई रूल नहीं है, वैसे मैं आपको याद करने की बात बता रहा हूं। ये जो आपके पास दा होता है ना, दा खास लोगों के लिए होता है, आ और एन आम लोगों के लिए होता है, ठीक है जी। दा समझे खास लोगों के लिए होता है, ए और एन आपके पास है आम लोगों के लिए होता है। तो जब आपने किसी खास को आम बंदा बना देने ना, किसी खास को आम बंदे के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी बंदे को कहते हैं दुबले पतला देख के कहते हैं ये कायदे आजम है, या किसी भी अच्छे क्रिकेटर को हम उसको क्या कहते हैं, बाबर आजम कह देते हैं। अब बाबर आजम एक खास बंदा है, या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह खास बंदे हैं, ठीक है। अब उनकी क्वालिटीज को आपने किसी आम बंदे में करनी है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, कायदे आजम को आम कर रहे हैं, खास को किसी आम बंदे के अंदर आप उसके साथ समझे तशबीह दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। जैसे आपको लिखा है जी, उसके बाद कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर, इमरान खान इज अ कायदे आजम ऑफ 2024, ठीक है जी। यू आर बाबर आजम गलत है, यू आर आ बाबर आजम, ठीक है जी। आप बाबर आजम की क्वालिटीज किसी और बंदे के अंदर, किसी आम कॉमन मैन के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बिफोर द वर्ब्स यूज एज नाउन, किसी भी वर्ब को जब आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो फिर उसके साथ आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। आपको पता है आर्टिकल हम आपका जस्ट नाउन के लिए यूज होता है। जैसे आपको पता जी, ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है जी। तो आ वाक लगाएंगे। अब वाक को अब यहां पे क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपका एक नाउन होता है, तो नाउन के साथ आपने क्या लगाना है, एक आपने आर्टिकल लगाना होता है, ठीक है जी। वाक वैसे तो आपके पास वर्ब है, लेकिन यहां पे वाक आप एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। यू लुक टायर्ड, व्हाई यू डू नॉट टेक आर रेस्ट, ठीक है जी। अब आ रेस्ट लगेगा, क्योंकि रेस्ट को हम यहां पे रेस्ट या रेस्ट आपका वर्ब होता है, लेकिन यहां पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम आपने इसके साथ आपने क्या लगाना है, आ लगाना है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपको ओमिशन ऑफ एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ये जो ओमिशन है ना, ओमिशन मीन का एक्सेप्शनल केस, जहां पे आपने ए और एन नहीं लगाना कभी भी, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। उसको पता है एग्जामिनर को, ये जो सारी बातें हैं ना, ये सारी बातें बच्चों ने याद कर ली हैं कि कहां कहां पे इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बंदे ना तो आपको को बताता है, ना ही आप याद करते हैं। ये जो बातें हैं ना, जहां पे आपने ओमिशन करनी है, जहां पे आपने ओमिट करना है, ए और एन आपने नहीं लगाना है, वो आपने कौन सी है, ही आपने किसी एडजेक्टिव के साथ आपने ए और एन नहीं लगाना। जैसे लिखा हुआ ही इज ऑनेस्ट, ये आपके पास ये दुरुस्त है, ही इज एन ऑनेस्ट लगाएंगे गलत हो जाएगा। क्यों, आपने जो आपका आर्टिकल है, ये आपका हमेशा नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, आपने एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं करना, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है जी। एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर उसमें नाउन मौजूद हो तो, अगर नाउन या ऑब्जेक्ट आपका मौजूद नहीं है, तो फिर आपने उसको साथ एडजेक्टिव के साथ, अकेले एडजेक्टिव के साथ इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको ये कह सकते हैं ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये ठीक है, देखा ना, ये पर्सन आ गया ना, पर्सन के साथ आप एन लगा सकते हैं, क्योंकि पर्सन आपका नाउन है। लेकिन अकेला ऑनेस्ट हो तो फिर आपने एन नहीं लगाना। ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट नहीं लगाएंगे। अगर एन लगाना है तो ऑनेस्ट क्या क्या आपके पास कोई पर्सन या बॉय या गर्ल आपने लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन लगा दें, फिर ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ आप अपने नहीं लगाना। अनकाउंटेबल और प्लूरल के लिए भी आपने इसको ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। आ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है जी, समझ आ गया जी। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ये दुरुस्त है, आ गोल्ड गलत है, ठीक है जी। गोल्ड आपकी अनकाउंटेबल आपके पास नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते, गोल्ड को आप गिन नहीं सकते। कुछ जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, सिर्फ तोला जाता है या मापा जाता है, वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए आपने इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है जी। आ चिल्ड्रन आर प्लेइंग गलत है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन को आपके पास अनकाउंटेबल होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी यूज ऑफ आर्टिकल दा। अब दा का इस्तेमाल आपने कहां कहां करना है, यहां पे आपके पास इंडेफिनेट खत्म हो गए, अब आपके पास शुरू हो गया डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपने कहां कहां पर यूज करना होता है,
ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इट इज द एंड ऑफ द सेशन, मीन के अगर ये जो THE वर्ड है ना, इसको आपने दी कहां पे पढ़ना होता है, दा कहां पे पढ़ना होता है। आपकी प्रोनाउंसिएशन चूंकि आपके पास पेपर में ये शामिल नहीं होती, इसलिए जस्ट ये आपको जनरल नॉलेज के लिए है। तो अगर आपके पास THE के बाद वाउल आ जाए ना, AEIOU अलिफ वाली आवाज है, तो फिर आपने दी लगाना है, इसको दी पढ़ना है। अगर अलिफ वाली आवाज ना है तो फिर आपने इसको दा पढ़ना है। इट इज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। एंड अलिफ से निकल रहा है, इसके लिए आपने दी पढ़ना है उसको। अगर सेशन सीन है तो फिर इसके लिए आप दा पढ़ेंगे, इट इज द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, दा को आपने कहां कहां पे इस्तेमाल करना है। दीज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपकी वह खास होती हैं, उसके साथ आपने दा लगाना है। होली बुक्स आपकी खास होती है, उसके साथ आपने दा लगाना है। माउंटेन रेंजेस के साथ आपने दा लगाना है। प्लैनेट्स, रिवर और ओशन के साथ आपने दा लगाना है। गल्फ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड डेजर्ट के साथ आपने दा लगाना है। नेम्स ऑफ ट्रेन्स और होटल्स एंड शॉप्स की नेम के साथ आपने दा लगाना है। नेम्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स के साथ आपने दा लगाना है। एग्जांपल्स क्या जी, दा ताजमहल, दा इंडियन ओशन, दा कराकोरम रेंज, दा रेड फोर्ट, हिमालय रेंज एंड कुरान, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन खासतौर पे आपने याद करनी है कि कहां कहां पे दा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। क्या जी, पीक्स, पीक्स मीन के आपने माउंटेन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अभी आप मैंने ऊपर आपको बताया कि माउंटेन रेंज के साथ इस्तेमाल करेंगे, माउंटेन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। माउंटेन रेंज होती है जो आपका ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है, ठीक है जी। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का जो पूरी रेंज का जो नाम है, जैसे आपके पास माउंटेन रेंज है, हिमालय है, कराकोरम है, ठीक है जी, आपके पास रॉकी है, ठीक है, ये सारी आपके पास माउंटेन रेंजेस है ना जी, ठीक है जी। तो जो आपके पास माउंटेन अलप माउंटेन रेंज है यूरोप वाली, ठीक है, तो जहां पे आपके पास माउंटेन रेंज आएगी वहां पे आप दा लगाएंगे। लेकिन अकेली माउंटेन के साथ, जैसे केटू है, तो केटू के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। माउंट एवरेस्ट के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। नागा पर्वत के साथ आप दा नहीं लगाएंगे। कंचनजुंगा के लिए ये नहीं लगाएंगे, क्यों, ये आपके पास अकेली माउंटेन है, अकेली माउंटेन के लिए नहीं लगाना, माउंटेन रेंज के लिए आपने दा लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है होली बुक्स विद ऑथर नेम, जिस बुक के साथ ऑथर का नेम आ जाए ना, उसके साथ भी आपने दा नहीं लगाना। अकेली बुक आई है तो फिर आप दा लगाएंगे, अगर उसके ऑथर का नाम भी साथ मौजूद है, मुसन्नफ का नाम मौजूद है, फिर आप दा नहीं लगाएंगे। ये दो एक्सेप्शंस आपने याद करनी है। इस तरीके से दा माउंट एवरेस्ट रॉन्ग है, माउंट एवरेस्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। दा डॉटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है जी, द डॉटर ऑफ द ईस्ट आपको करेक्ट है, क्योंकि डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर की किताब है, आपको पता है, ठीक है। ये किताब का नाम है द डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट किताब का नाम है। लेकिन यहां पे चूंकि आपके पास ऑथर का नेम मौजूद नहीं है, तो फिर आपने इसके साथ दा लगा दिया, लिखा हुआ ना बेनजीर्स डॉटर ऑफ द ईस्ट। अब बेनजीर्स, ये आपके पास क्या आ गया, बेनजीर की ये ऑथर का नेम आ गया, फिर यहां पे आप दा नहीं लगाएंगे। अगर दा लगेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है जी। दा केटू आ गया, केटू आपके पास करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ आ गई। उसके बाद आपके पास है जी बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शंस की नेम के साथ आपने दा लगाना है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है जी, समझ आएगी। फिजिकल पोजीशन के साथ आपने दा लगाना होता है, एट द टॉप, एट दी, उसके बाद आपके पास है जी एट दी बैक, ठीक है जी। पोजीशन के साथ आपने दा लगाना होता है, अगर दा नहीं लगाएंगे तो आपके पास ये गलत हो जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, मजहबी जो कम्युनिटी, उसके साथ आपने दा लगाना है, द मुस्लिम, द हिंदूज, द जूस, द क्रिश्चियन। उसके बाद नेशनैलिटी से पहले आपने दा लगाना था, द पाकिस्तानी, द इंग्लिश पीपल, द इंडियन, द फ्रेंच पीपल। अब एक्सेप्शन आपने इसमें क्या याद करनी है, एक्सेप्शन ये है, इफ अ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग अ वर्ड इज यूज एज ए काउंटेबल नाउन देन इट इज यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है जी। अगर आपके पास काउंटेबल नाउन, किसी भी नेशनैलिटी का नाम काउंटेबल नाउन के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन क्या मतलब है, यूरोपियन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह मीन का हम यूरोपियन को काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने क्या लगाना है, आ लगाना है, आ लगाना है, दा नहीं लगाना है। काउंटेबल नाउन वाली जो आपके पास कम्युनिटी होती है ना, जो आपके पास नेशनैलिटीज होती है, उसके साथ आपने दा नहीं लगाना बल्कि आ लगाना है, ठीक है जी। समझ आ गया जी। आई मेट आ यूरोपियन, आई मेट द यूरोपियन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया जी। उसके बाद अगर एन इंग्लिश मैन वाज इन माई क्लास, ठीक है जी, समझ आ गया जी। द इंग्लिश मैन आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियन और इंग्लिश मैन जो होते हैं आपके पास, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आपके पास काउंटेबल नाउन्स है, उसके साथ आपने दा नहीं लगाना, आ लगाना, ये आपकी एक्सेप्शन क्लियर होगी, ठीक है जी। उसके बाद होता है डोंट यूज बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन क्या जी, किसी भी लैंग्वेज के साथ आपने दा नहीं लगाना, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ आपने दा नहीं लगाना, लैंग्वेज का जो नेम है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ जी द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये गलत है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है। इन द इंग्लैंड यहां पे आना था, इंग्लैंड के साथ आप दा लगा सकते हैं, स्टेट के साथ आपने दा लगाना है, लेकिन लैंग्वेज के साथ आपने दा नहीं लगाना, ठीक है जी। ट्रांसलेट द इंग्लिश इन टू द उर्दू,
ठीक है। अब यहां पे क्या जी आपके पास है कि यहां पे आपने जो 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 आपके पास है ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, ये गलत है, ठीक है जी। द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है जी। आई सा आ फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ये जो है ना, सबसे पहले ये आ फ्रेंच यहाँ पे ये बंदे का नाम है, ये उस कम्युनिटी का नाम है, ठीक है। आ फ्रेंच एक फ्रेंच बंदा जो है, ठीक है। और आगे आपका जो स्पीकिंग फ्रेंच, ये आपके पास लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। तो बंदे के साथ आपने आ लगा दिया, लेकिन आपने उसकी जुबान के साथ आ या दा नहीं लगाया, ठीक है, समझ आ गया। तो आपने नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ आपने नहीं लगाना, ठीक है जी, समझ आ गया जी। हाँ, अगर आपके पास लैंग्वेज का लफ्ज साथ आ जाए, लैंग्वेज का लफ्ज साथ आ जाए, जैसे लिखा हुआ है ना जी, आई सा द फ्रेंच स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो जब आपके पास आप आ जाए ना जी, फ्रेंच के साथ लैंग्वेज का लफ्ज आ जाए, ठीक है जी, तो उसके साथ आपने दा लगा सकते हैं। जैसे ऊपर जस्ट फ्रेंच था ना, तो हमने दा नहीं लगाया था, लेकिन यहां पे आई सा अ फ्रेंच स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज लैंग्वेज का लफ्ज साथ आ जाए, लैंग्वेज का वर्ड साथ आ जाए, फिर आपने दा लगा देना है, अदरवाइज आपने दा नहीं लगाना है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट ब्रांचेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इसके साथ भी आपने दा लगाना है। द आर्मी, द सिर्फ आर्मी लिखेंगे गलत हो जाएगा, द आर्मी आप लगाएंगे, द एयरफोर्स आप लगाएंगे, द जुडिशरी लगाएंगे, द पीपल्स पार्टी लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ आप दा लगाएंगे। उसके बाद आपके पास आएगा जी बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने दा लगाना है, लेकिन टीवी के साथ आपने दा नहीं लगाना, इसके साथ ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। बाकी जितने भी आपके म्यूजिक के जितने भी आलात है उसके साथ आप दा लगाते हैं, लेकिन टीवी के साथ आपने दा नहीं लगाना, ये एक्सेप्शनल केस आपने याद करना है। उसके बाद आपके पास आ गया जी बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आपने दा लगाना है, लेकिन आपने पास जो ना फुट, ऑन फुट, एट हैंड और इन हैंड, ये तीन आपने याद करने हैं। हैंड के साथ इन आ जाए, फिर आपने इन द हैंड नहीं लगाना, ठीक है जी। ऑन द हैंड लगा लें, दूसरी बात लगा दें, लेकिन आपके पास इन द हैंड नहीं आएगा, एट द हैंड नहीं आएगा और ऑन द फुट नहीं आएगा। ये तीन एक्सेप्शन आपने याद करनी है, बाकी आपके सारे सभी के साथ आपने दा लगाना है, ठीक है जी। ये आपने याद हैंड नहीं करना कि हैंड के साथ दा नहीं लगाना, बल्कि इन हैंड के साथ इन द हैंड नहीं लगाना है। देखिए ना, ऑन द हैंड मैंने आपको ऊपर लिखवाया हुआ है, ठीक है जी। इन टू द आइज हमने लिखी हुई है, इन द लेग आपने किया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन आपने फुट के साथ अगर ओन आ जाए फिर आपने दा नहीं लगाना, एट के साथ हैंड के साथ एट आ जाए फिर आपने दा नहीं लगाना, और हैंड के साथ इन भी फिर आपने दा नहीं लगाना। ये तो तीन आपने एक्सेप्शन याद कर लेनी है, ठीक है जी। बिफोर द टाइटल और पोस्ट, किसी भी टाइटल या ओहदे के लिए आपने लगाना है द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द डायरेक्टर, ठीक है जी। उसके बिफोर द कॉमन नाउन यूज्ड इन नाउन इन अपोजिशन, क्या मतलब है? मोहम्मद अली जिन्ना द लीडर वाज ऑनेस्ट, ठीक है, समझ आ गई। किसी भी आपने क्या करना है, किसी भी कॉमन नाउन को अब बतौर अपोजिशन आप यूज कर रहे हैं, फिर भी आपने दा लगाना है। बाबर आजम द क्रिकेटर इज लेजेंड, ठीक है जी। आपने क्या किया, किसी भी कॉमन नाउन को, अब देखो ना, क्रिकेटर तो एक कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, एक आम नाम है, ठीक है, क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको जब एसोसिएट कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, फिर आप ये जो क्रिकेटर एक खास हो गया, ठीक है जी। लीडर तो आपके पास कोई भी होता है ना, ये कॉमन नाउन होता है, लेकिन कॉमन उसको आपने जब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आप इसको एसोसिएट कर रहे हैं, फिर ये आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट होगा, फिर इसके साथ हम दा लगा देंगे। उसके बाद केस ऑफ नो आर्टिकल, ये क्या आपके पास है, किसी किस्म का कोई भी आर्टिकल आप कहां पे यूज नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड इन जनरल सेंस, वी डो नॉट यूज एनी आर्टिकल। ये कुछ लफ्ज हैं, ये कुछ वर्ड, इसको आपने याद कर लेना, इस तरीके से आपने याद ही करने हैं, इनके साथ आपने किसी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है जी। मैन इज मोर्टल करेक्ट है, द मैन इज मोर्टल लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास है रियल पर्पस ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च वगैरह, कोई भी आपके पास पब्लिक प्लेस जो है, जब वो अपने रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो उसके लिए आपने दा नहीं लगाना, ये ना ही आ एन, कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं लगाना। क्या मतलब है, जैसे आपके पास है जी द प्रिजनर वार केप्ट इन द जेल, ये गलत है। अब ये जो आपके पास जेल है ना, ये प्रिजनर के लिए बनाई गई है ना, प्रिजनर्स के लिए ही बनाई गई है, तो जब ये प्रिजनर के लिए ही बनाई गई है, अपने रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसके साथ आपने दा नहीं लगाना, ठीक है जी। द प्रिजनर वर केप्ट इन जेल आप करेंगे, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, ये करेक्ट है। स्कूल आप लोग को पता है पढ़ने पढ़ाने के लिए ही बने हुए हैं, अगर पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई आपको काम करने स्कूल जाते हैं ना, आप सफाई के लिए जाते हैं, वहां पे आप जो ना टेक्नीशियन के लिए जाते हैं, आप वहां पे बैठने के लिए जाते हैं, वो 200 मिलने के लिए जाते हैं, फिर आप दा लगाएंगे स्कूल के साथ। लेकिन अगर आप उसके रियल पर्पज के लिए जाते हैं, फिर आपने दा नहीं लगाना। जैसे आपके पास लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, ये गलत है। क्यों? आप देखें ना, जो मार्केट आपका मीटिंग प्लेस तो नहीं है ना,
मार्केट आपकी शॉपिंग के लिए होती है। अगर मार्केट को आपने अदर देन शॉपिंग किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, तो फिर आप दा लगाएंगे। यहां पे आप लगाएंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, फिर आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपने मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आप मार्केट के लिए दा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर शॉपिंग के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ दा लगा देंगे। ठीक है जी। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टू मीट माई फेलोज, ये गलत है। क्यों? यूनिवर्सिटी आपको फेलोज से मिलने की जगह नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी आपकी पढ़ने पढ़ाने की जगह होती है। तो फिर आप यहां पे अगर आप आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी लगाएंगे टू मीट माई फेलोज, आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपने उसके रियल पर्पज से हटके किसी और काम के लिए किसी भी पब्लिक प्लेस में आपने जाना है तो फिर आप उसके लिए दा का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके रियल पर्पज के लिए जाएंगे फिर आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आपके पास आर्टिकल का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी किसी को कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।